बहुजन समाज के प्रिय साथियों, श्रमण समाज के क्रांतिकारी वीरों, आज मैं आपके सामने हमारा जो एपिसोड जिसमें इतिहास के झरोखे से या महापुरुषों के इतिहास से कुछ चर्चा, हम हमारे महापुरुषों का जन्मदिन या उनका निर्वाण दिवस होता है तो तब हम कुछ चर्चा उनके महापुरुषों के प्रति हम करते हैं। उसी लड़ी में हमारे एक बहुत ही आदरणीय क्रांतिकारी योद्धा और उत्तर भारत के यूँ कह सकते हैं कि बाबा साहब के सबसे या पेरियार साहब के सबसे बड़े क्रांतिकारी अनुयायी आज रामस्वरूप वर्मा जी का जन्मदिन है। आप सबको हमारे दादा रामस्वरूप वर्मा जी के जन्मदिवस पे सबको बधाई। रामस्वरूप वर्मा जी का आज के दिन 22 अगस्त 1923 को जन्म हुआ और 19 अगस्त 1998 को जो 4 दिन पहले चला गया उस दिन उनका निर्माण हुआ। वे एक समाजवादी नेता थे जिन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की। अर्जक संघ आप समझते हो, थोड़ा मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा बाद में। अर्जक संघ की स्थापना की, लगभग 50 साल तक राजनीति में सक्रिय रहे। रामस्वरूप वर्मा को राजनीति का कबीर कहा जा सकता है। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निकट सहयोगी और उनके वैचारिक मित्र तथा 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार के चर्चित वित्त मंत्री थे, जिन्होंने उस समय 20 करोड़ का लाभ का बजट पेश कर पूरे आर्थिक जगत को अचंभित कर दिया। उनका सार्वजनिक जीवन सदैव निष्कलंक, निडर, निष्पक्ष और व्यापक जनहितों में समर्पित रहा। राजनीति में जो मर्यादाएं और मानदंड उन्होंने स्थापित किए और जिन्हें उन्होंने स्वयं भी जिया, उनके लिए वे सदैव आदरणीय और स्मरणीय रहेंगे। जीवन परिचय 22 अगस्त 1963 को कानपुर के वर्तमान कानपुर देहात के ग्राम गौरीकर्ण में कुर्मी जाति में यानी एक किसान के परिवार में जन्म, ओबीसी के समाज में पैदा हुए। जन्म रामस्वरूप जी ने राजनीति को अपने कार्यक्रम क्षेत्र के रूप में छात्र जीवन से चुन लिया था। बावजूद इसके छात्र जीवन में उन्होंने कभी भी हिस्सा नहीं लिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कालपी और पोखराया में हुई, जहाँ से उन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा उस श्रेणी में उत्तीर्ण की। वर्मा जी सदैव मेधावी छात्र रहे और स्वभाव से अत्यंत सौम्य, विनम्र और मिलनसार थे, पर आत्मसम्मान और स्वाभिमान उनके व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA, उसके बाद कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इतिहास में सर्वोच्च अंक पाए, जबकि पढ़ाई में इतिहास का उनका विषय नहीं रहा, पर नौकरी न करने के दृढ़ निश्चय के कारण साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए। इनके पिताजी का नाम वंश गोपाल था। वर्मा जी अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। अन्य 3 भाई गांव में किसानी करते थे। उनके सभी बड़े भाइयों में वर्मा जी की पढ़ाई लिखाई पर न सिर्फ विशेष ध्यान दिया, बल्कि अपनी रुचि के अनुसार कर्म क्षेत्र चुनने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। पढ़ाई लिखाई पर न सिर्फ विशेष ध्यान दिया, बल्कि अपनी रुचि के अनुसार कर्म क्षेत्र को प्रोत्साहित किया। पढ़ाई के बाद सीधे राजनीति में आने पर परिवार ने कभी आपत्ति नहीं की, बल्कि हर संभव उन्हें प्रोत्साहन और सहयोग दिया। सर्वप्रथम 1957 में सोशलिस्ट पार्टी से भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुन लिए गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 34 वर्ष की थी। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1967 में निर्दलीय, 1969 में निर्दलीय, 1980 में और 1989 में शोषित समाज दल से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1991 में 6ठी बार शोषित समाज दल के विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। जन आंदोलन में भाग लेते हुए वर्मा जी 1955, 1957, 1958, 1960, 1964, 1967, 1976 में और 188 IPC की धारा द्वारा 3 स्पेशल एक्ट द्वारा 144 DIR के आदि के अंतर्गत जिला जेल कानपुर, बांदा, उन्नाव, लखनऊ तथा तिहाड़ जेल दिल्ली में राजनीतिक बंदी के रूप में सजाएं भोगी। वर्मा जी 1967 से और 1968 में उत्तर प्रदेश की संविध सरकार मिलीजुली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में 20 करोड़ के लाभ का बजट पेश करके आर्थिक जगत को अचंभे में डाल दिया। बेशक संविध या मिलीजुली सरकार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कहा जाता है कि एक बार सरकार घाटे में आने के बाद फायदे में नहीं लाया जा सकता। अधिक से अधिक राजकोषीय घाटा कम किया जा सकता है। दुनिया के आर्थिक इतिहास में एक अजूबी घटना थी, जिसके लिए विश्व मीडिया ने वर्मा जी से साक्षात्कार कर इसका रहस्य जानना चाहा। संक्षिप्त जवाब में उन्होंने यही कहा, किसान से अच्छा अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लाभ हानि के
नाम पर लोग अपना व्यवसाय बदलते रहते हैं, पर किसान सूखा बाढ़ झेलते हुए भी किसानी करना नहीं छोड़ता। वर्मा जी भले ही डिग्रीधारी अर्थशास्त्री नहीं थे, पर किसान के बेटे होने का गौरव उन्हें प्राप्त था। बावजूद इनके श्री वर्मा जी ने कृषि, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण जैसे तमाम महत्वपूर्ण विभागों को गत वर्ष से 1.5 गुना अधिक बजट आवंटित किया। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए फायदे का बजट पेश किया। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करते करते वर्मा जी समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आ गए थे। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। डॉक्टर राममनोहर लोहिया को अपनी पार्टी के लिए एक युवा विचारशील नेतृत्व मिल गया, जिसकी तलाश उन्हें थी। डॉक्टर लोहिया को वर्मा जी के व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण बात यह लगी कि उनके पास एक विचारशील मन है, वे संवेदनशील हैं, उनके विचारों में मौलिकता है। इन सबसे बड़ी बात यह थी कि किसान परिवार का यह नौजवान प्रोफेसरी और प्रशासनिक रुतबे की नौकरी से मुंह मोड़कर राजनीतिक और सामाजिक कर्म के रूप में स्वीकार कर रहा है। डॉक्टर लोहिया को वर्मा जी की जिंदगी के प्रति एक फकीराना नज़रिया और निस्वार्थ ईमानदार तथा विचारशील व्यक्तित्व बहुत भाया। उनके सबसे विश्वसनीय वैचारिक मित्र बन गए, क्योंकि वर्मा जी भी डॉक्टर लोहिया की तरह देश और समाज के लिए कबीर की तरफ अपना घर फूंकने वाले राजनीतिक कबीर थे। वर्मा जी अपने छात्र जीवन में आज़ादी की लड़ाई में चश्मदीद गवाह रहे, पर उसमें हिस्सेदारी न पाने का मलाल उनके मन में था। इसलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की रुतबेदार नौकरी को लात मारकर राजनीति को देश सेवा का माध्यम चुना, और राजनीति भी सिद्धांतों और मूल्यों की। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए पहला चुनाव 1952 में भोगनीपुर चुनाव क्षेत्र से एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामस्वरूप गुप्ता के विरुद्ध लड़ा। महज 4000 मतों से वे हारे, और 1957 के चुनाव में उन्होंने रामस्वरूप गुप्ता जी को पराजित कर दिया। उन्होंने राजनीति में स्वार्थगत समझौतों, ओहदों की दौड़ से सख्त नफरत थी। उनका ध्येय एक ऐसे समाज की संरचना करना था जिसमें हर कोई पूरी मानवीय गरिमा के साथ जीवन जी सके। वे सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बराबरी के प्रबल योद्धा थे। इसके लिए वे चतुर्दिशिक क्रांति अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांति की लड़ाई पर एक साथ लड़े जाने पर जोर देते थे। वर्मा जी ने 1967 में अर्जक संघ का गठन किया और अर्जक संघ साप्ताहिक का संपादन और प्रकाशन प्रारंभ किया। अर्जक संघ ने अपने समय का सामाजिक क्रांति का एक ऐसा मंच था जिसने अंधविश्वास पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि उत्तर भारत में महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की तरह सामाजिक न्याय के आंदोलन को बिगुल फूंका। उन्हें उत्तर भारत का अम्बेडकर भी कहा गया। मालदेव विशारद और महाराज सिंह भारती जैसे तमाम समाजवादी वर्मा जी के सामाजिक न्याय के आंदोलन से जुड़े, और अर्जक साप्ताहिक में क्रांतिकारी विचार लेख प्रकाशित हुए। उस समय के अर्जक साप्ताहिक का संग्रह विचारों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वर्मा जी ने क्रांति क्यों और कैसे, ब्राह्मणवाद की शव परीक्षा, अछूत समस्या और समाधान, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, मनुस्मृति राष्ट्र का एक कलंक, निरादर कैसे मिटे, अम्बेडकर साहित्य की जब्ती और बहाली, भंडाफोड़, मानवतावादी प्रश्नोत्तरी जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो अर्जक प्रकाशन से प्रकाशित हुई। महाराज सिंह भारती और रामस्वरूप वर्मा की जोड़ी मार्क्स और एंगल जैसे वैचारिक मित्रों की जोड़ी थी। दोनों का अंदाज बेबाक और फकीराना था। दोनों किसान परिवार से थे और दोनों के दिलों में गरीब, अपमान, अन्याय और शोषण की गहरी पीड़ा थी। महाराज सिंह भारती ने सांसद के रूप में पूरे विश्व का भ्रमण कर दुनिया के किसानों और उनकी जीवन पद्धति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तक सृष्टि और प्रलय, डार्विन की ऑरिजिन ऑफ द स्पीच की टक्कर की सरल हिंदी में लिखी गई पुस्तक है, जो आम आदमी को यह बताती है कि यह दुनिया कैसे बनी और यह भी बताती है कि इसे ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि स्वतः कुदरती नियमों से बनी है। इसके विकास में मनुष्य के प्रेस की अहम भूमिका है। उनकी ईश्वर की खोज और भारत का नियोजन दिवाला जैसे अनेक विचारपूर्वक पुस्तकें हैं जो अर्जक प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। बिहार के लैनी कहे जाने वाले जगदेव बाबू ने वर्मा जी के विचारों, उनके संघर्षशील व्यक्तित्व से प्रभावित होकर शोषित समाज दल का गठन किया। जगदेव बाबू के राजनीतिक संघर्ष से आतंकित होकर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उनकी हत्या करा दी। जगदेव बाबू की शहादत से शोषित समाज दल को गहरा आघात लगा, पर सामाजिक क्रांति की आग और तेज होगी। जगदेव बाबू बिहार के पिछड़े वर्ग के किसान परिवार से थे और वर्मा जी की तरह वे भी अपने संघर्ष के बूते बिहार सरकार में मंत्री रहे। वर्मा जी का संपूर्ण जीवन देश और समाज को समर्पित था।
जिन्होंने जिसमें समता की चाहनी वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिना समाज जनराज नहीं, जैसे कालजयी नारे गढ़े। राजनीति और राजनेता के बारे में एक साक्षात्कार में दिया गया उनका बयान और तलब है। राजनीति के बारे में उनका मानना है कि वह विशुद्ध रूप से अत्यंत संवेदनशील सामाजिक कर्म है। एक अच्छे राजनेता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसे देश और स्थानीय समाज की समस्याओं की गहरी और ज़मीनी समझ हो, उनके हल करने की प्रतिबद्धता हो। जनता अपने नेता को अपना आदर्श मानता है। शुद्ध रूप से संवेदनशील सामाजिक कार्य है। अच्छे राजनेता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसे देश और स्थानीय समाज की समस्याओं गहरी और ज़मीनी समझो, उनके हल की प्रतिबद्धता हो। जनता अपने नेता को अपना आदर्श मानती है, इसलिए सादगी, ईमानदारी, सिद्धांतवादिता के साथ कर्तव्य निष्ठा निहायत जरूरी है। वर्मा जी ने विधायकों के वेतन बढ़ाए जाने का विधानसभा में हमेशा विरोध किया, स्वयं उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। वर्मा जी ने संविध सरकार यानी संयुक्त सरकार में सचिवालय से अंग्रेजी टाइपराइटर हटवा दिए और पहली बार हिंदी में बजट पेश किया, जो परंपरा अब बरकरार है। वर्मा जी ने बजट में खंड 6 का समावेश किया, जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों का लेखा जोखा होता है। इसके पहले सरकारी कर्मचारियों के बिना किसी लेखे जोखे के अपने कर्मचारियों को वेतन देती थी। वर्मा जी के चिंतन में समग्रता थी। उन्होंने क्रांति को परिभाषित करते हुए कहा, क्रांति जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों का जनहित में पुनर्निर्धारण करना ही क्रांति है। उनके विचार मौलिक होते हैं, पर वे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, चारवाक, कार्ल मार्क्स और गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे। वर्मा जी के मानवता प्रश्नोत्तरी लखनऊ 1984 में छपी। क्रांति क्यों और कैसे 1989 में उन्होंने उनकी किताब छप के आई। मनुस्मृति राष्ट्र का एक कलंक 1990 में लखनऊ में उनकी किताब छापी गई। निरादर कैसे 1993 में लखनऊ से छपी। अछूतों की समस्या और समाधान 1984 में लखनऊ से उनकी किताब छापी गई। नव टाइम्स में मानवता धर्म मूल से 16 सितंबर 2016 को पूरा लेख अभिगमन छापा गया। महामना रामस्वरूप वर्मा पोंगा पंथी के खिलाफ जंग छेड़ने वाले मानवतावादी तार्किकवादी राजनेता थे। नेशनल जनमत मूल में 18 दिसंबर 2018 पूरा उस पर लेख आपको मिल सकता है। इसके अलावा मूल से 18 दिसंबर 2018 को पूरा लेख है। अंतिम परिवर्तन। इस तरीके से वर्मा जी का जो जीवन के बारे में जो मीडिया से कुछ जो मेन लीड मीडिया है उनसे जो कुछ हमें मिला वो मैं आपके सामने रख पाया हूँ। वर्मा जी के बारे में कुछ और चीज़ें जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे बतानी हैं वो ये है कि वर्मा जी के जो संपर्क जो है सबसे ज़्यादा इसी दौरान हमारे साउथ से तमिलनाडु से पेरिया रामास्वामी नायकर से उनका संबंध जुड़ा। स्वामी पेरिया रामास्वामी नायकर से जब वो पहली बार मिले तो उनके अंदर वो अद्भुत शक्ति और उसके भगवान और उसके बारे में जो उनका पूरा निचोड़ जो उनके सामने था, उसको डर और भय उन्होंने देखा कि उनके अंदर कुछ नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित उनसे हुए। दूसरे जो सबसे ज़्यादा रामस्वरूप वर्मा जी का जो जिनके साथ जुड़ाव रहा वो साउथ के हमारे जो कर्नाटका से एक हमारे बहुत बड़े नेता है बी श्याम सुंदर जी से उनका बहुत अच्छा लगाव रहा। बी श्याम सुंदर जी के साथ साथ इसके अलावा ललई सिंह यादव उनके सेकंड लाइन की लीडरशिप में वर्मा जी के ऐसे वो साथी रहे हैं। तो ऐसे वर्मा जी को अब केवल इतनी सी बात से कि वो राजनीति में लोहियावादी थे, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इस बात को मुझे लगता है कि जानबूझ के छुपाया गया इस लेख में कि वर्मा जी केवल लोहियावादी थे या उन पार्टी से और ये सारा कुछ, क्योंकि अर्जक संघ की स्थापना कोई लोहियावादी होने की वजह से नहीं थी। अर्जक संघ की स्थापना तर्कवादी होना, नास्तिक होना और ब्राह्मणवाद के खिलाफ इतनी किताबें लिखना, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो सच्ची रामायण के ऊपर जो उन्होंने इतना वो किया आंदोलन, और सच्ची रामायण के लिए ललई सिंह यादव ने जो लड़ाई लड़ी, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वर्मा जी को बार बार जेल में जो डाला गया, वो जेल में डालने के ज़्यादा कारण जो पेरियार की विचारधारा से, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े होने का एक कारण था। तो ऐसे योद्धा जिन्होंने आज भी अगर उत्तर प्रदेश में साहब कांशीराम जी का आंदोलन अगर कहीं चला, तो कांशीराम जी का जो 1993 में जो आपके मुलायम सिंह यादव और कांशीराम जी की जो सरकार बनी 93 में, मिले मुलायम कांशीराम हवा हो गए जय श्री राम, तो कांशीराम जी का जो आंदोलन सफल हुआ,
या उनके विचारिक तौर पे, तो उसमें वर्मा जी के जो है कार्य क्षेत्र जो पहले रहा। वर्मा जी ने समाज के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लोगों की इस बात के लिए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश को खड़ा किया हुआ था। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी का किला फतेह वहाँ हुआ। और वर्मा जी एक बड़ा अफसोस हमें रहेगा कि वर्मा जी बहुजन समाज पार्टी से क्यों नहीं जुड़ पाए, वो तो कारण मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि वर्मा जी इसके बावजूद साहब कांशीराम जी ने ऐसे 24 महापुरुषों को, उनके आंदोलन को, उनके विचारों को जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा था, उनमें से एक ललित सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद जी जो बिहार से थे, ऐसे जो है पंजाब से जो है बाबू मंगोराम मंगोवालिया जी, इन सब को जो अगर आप देखते हो तो ये सब जो है साहब कांशीराम जी के वो 24 ऐसे पिलर हैं जिसके संघर्ष को साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज के आंदोलन के साथ जोड़ा। वो बड़ा दुख की बात है कि वो सभी के सभी 24 के 24 लोगों के संघर्ष को, उनके बलिदान को, उनके विचारधारा को बाद में सतीश मिश्रा ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज जो है रामस्वरूप वर्मा जी, ललित सिंह यादव जी, पेरियार जी और जो बिरसा मुंडे जी, या आपके नारायण गुरु जी, या जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन सब महापुरुषों की जीवनी को, उनके संघर्ष को, उन सब को जो है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने बाहर निकाल दिया। तो इसलिए आज वो दर के लिए जो 1996 में बहुजन समाज पार्टी को 15 करोड़ 96 लाख जो वोट मिले थे, आज वो 1 करोड़ 76 लाख, यानी लगभग जो है 14 करोड़ 20 लाख वोट का अगर घाटा हुआ है बहुजन समाज पार्टी को, तो वो कारण ही है कि हमने अपने महापुरुषों से दूरियां बना ली, उनकी विचारधारा से दूरियां बना ली। तो आज एक बार फिर पूरे समाज को जो बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो दिन रात और 24 घंटे जो इस आंदोलन में लगे रहते हैं, उन सब साथियों को हमारे जो ऐसे योद्धा रामस्वरूप वर्मा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जाने अनजाने में मुझे ऐसे लगता है कि रामस्वरूप वर्मा जी को इस छोटे से 15 या 20 मिनट के अंदर रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में बताना उनके साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन फिर भी क्योंकि समय की मांग है कि कम से कम आज उनके जन्मदिन पे ये उनके बारे में चर्चा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पंचशील श्रमण संघ, बामसेब कांशीराम जी, दोनों संगठन संयुक्त रूप से रामस्वरूप वर्मा जी के संघर्ष को, उनके बलिदान को, उनके सारे कार्य को सैल्यूट करती है और हमेशा आपके हम ऋणी रहेंगे। भारत के आपके अनुसूचित SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग आपके दादा, हम आपके हमेशा आपके विचारों से आपके प्रेरणा लेते रहेंगे, आपके आंदोलन से प्रेरणा लेते रहेंगे, आपकी टीम से ने जो काम किया है, आपके अर्जक संघ हमारे लिए विश्व धरोहर है, आपकी किताबें जो आपने जो इतना साहित्य आपने दिया, वो हम हमारे लिए हमेशा वो याद रहेंगे और वो हमें प्रेरणा देगी। आपके से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपके इस मार्गदर्शन से हम इस आंदोलन को दोबारा से खड़ा कर पाएंगे। ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास हमें आपके इस जीवन से, आपके जीवन संघर्ष से मिलता है, आपकी टीम के जीवन संघर्ष से मिलता है। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई आप सभी साथियों को, और दादा रामस्वरूप वर्मा जी को बहुत बहुत क्रांतिकारी सैल्यूट। जय भीम, जय भारत, जय